नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे हैदरी दारुल इफ्ता सुन्नत में एक सवाल आया कि राफ़ज़ी शियों का एक ज़ाकिर है, उसने ये कहा है कि जो मौला अली हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों और पैगम्बरों से अफजल है। तो इस वाले से सवाल यह आया कि क्या इस वाले से मुसलमानों का क्या अकीदा है। तो इस वाले से भाई हम तहरीरी तौर पर हैदरी दारुल इफ्ता सुन्नत का फतवा जारी कर देंगे। आप वीडियो की सूरत में मुख्तसर तौर पर आपको बता देता हूँ। पहली बात याद रखें, जो इसने कहा है कि जो मौला अली को अंबिया से अफजल कहा है, ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है, कुफ्र है। तो इस वाले से भाई पहली बात याद रखें, जो किसी भी गैर नबी को नबी से अफजल कहता है, किसी भी नबी से अफजल कहता है या उसके बराबर भी बताता है, ऐसा बंदा काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। और इस हवाले से ये जो राफ़ज़ी शिये हैं, ये जो अहले बैत हैं, मौला अली और अहले बैत के जो दीगर अफराद हैं, उनको अंबिया से अफजल कहते रहते हैं, उनके बराबर कहते हैं, उनसे अफजल कहते हैं। तो ये भाई कुफ्र है। इस वाले से हमारे पास जो दलील है वो पारा नंबर 7 है सूरह इनाम में, इरशाद रब्बानी कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, कि और हमने सबको तमाम जानों पर फजीलत, तमाम जान वालों पर फजीलत दी। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम की जो अफजलियत है उस पर ये दलील है कुरान मजीद की आयत कि अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम जान वालों से अफजल है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के अलावा सबसे अफजल है, और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम तो तमाम अंबिया से अफजल है। इस पर अहले सुन्नत का इजमा है। तो याद रखें, अंबिया अलैहिस्सलाम गैर जो अंबिया होते हैं, गैर जो नबी होता है उससे अफजल होते हैं। और इस हवाले से आप तफसीर खाजिन पढ़ लो, जिल्द नंबर 2 पढ़ लो, इन्नल अंबिया अफदलु मिनल मलाइका, बेशक जो अंबिया हैं मलाइका से अफजल हैं। इस तरह शिफा शरीफ पढ़ लें, फन नबी अफदलु मिनल वली व हुवा अमरुन मक़तूउन बिही वल क़ाइलु बिखिलाफ़ि काफ़िर लिअन्नहु मालूम मिन अश-शर'i बिज़रूरा, कि जो नबी होता है ये वली से अफजल होता है, और जो इसके खिलाफ का कौल करे कि नबी वली को अफजल कहे नबी से, तो ऐसा बंदा काफिर है, क्योंकि ये ज़रूरियात दीन में से। इस तरह शरुल मक़ासिद पढ़ ले, मनहुर रौज़ुल अज़हर पढ़ ले, शरह क़ायद नस्वीन, सब में मौजूद है कि जो गैर नबी होता है किसी भी नबी से अफजल नहीं हो सकता, ना बराबर हो सकता है। तो ये राफ़ज़ी शिये कुफ्रियात बकते रहते हैं। तो ये नबी की तौहीन भी है कि किसी गैर नबी को आप नबी के बराबर कह रहे हैं या उससे अफजल कह रहे हैं। तो मौला अली जो है ये नबी नहीं है, ठीक है, ये आले बैत में से हैं और सहाबा में से हैं। और इस वाले से दूसरी बात याद रखें, अहले सुन्नत के नज़दीक तो मौला अली का चौथा नंबर है। अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, दूसरा नंबर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का है, तीसरा नंबर हज़रत उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का। और यही सारे मुसलमानों का अकीदा चला आ रहा है। तो मौला अली का चौथा नंबर है भाई हमारे सुन्नत व जमात के नज़दीक। तो जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा भी गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, और सुन्नी नहीं शिया राफ़ज़ी है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम से अफजल कहना या उनके बराबर बताना, ये तो ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। और जिसने कुफ्र बका है कि मौला अली को अंबिया से अफजल कह रहा है, तो ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। उस पर लाजिम है तौबा करे, दोबारा कलमा पढ़े, तजदीद निकाह करे। तो ये राफ़ज़ी शिये इस तरह की कुफ्रियात बकते रहते हैं भाई। इनको दो वजह से पेट में दर्द है, ये इस तरह की, और दिल में दर्द है इनके, हम दिल का इलाज करते रहते हैं राफ़ज़ी शियों का। एक तो यह है कि इनको इस वजह से इस तरह की कुफ्रियात बकते हैं कि आपको पता है कि पहले जो खलीफा राशिद थे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ थे, सिद्दीक़ अकबर थे, फिर हज़रत दूसरे हज़रत उमर थे। तो इनको पेट में यह दर्द है कि मौला अली को पहले खिलाफत क्यों नहीं मिली, और अफजलियत में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा उस्मान अली का, चौथा नंबर है। तो ये इस वजह से इनको पेट में दर्द है और दिल में दर्द है, और ये कुफ्रियात बकते रहते हैं कि मौला अली को पहले नंबर पर खिलाफत क्यों नहीं मिली, और पहला नंबर इनको अफजलियत के वाले से क्यों नहीं मिला। तो इस वजह से कुफ्रियात बकते रहते हैं काफ़ी अरसे से, और ये शुरू से इस तरह की कुफ्रियात है, इनको राफ़ज़ी कहा जाता है। तो कुफ्रियात बकते रहते हैं, तो अहले सुन्नत के उलमा इनको समझाते रहते हैं, इनको तौबा की दावत देते रहते हैं। तो लिहाजा यह है कि हम अहले सुन्नत हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको पता है अहले सुन्नत ही हैं। और अहले सुन्नत जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अब देखिए अहले सुन्नत में हम हमारे बाल बच्चों औलाद जो होती है, और उनके हम अपनी औलादों के भी नाम अहले बैत के नामों पर रखते हैं, मौला अली के नाम पर, और इमाम हसन, इमाम हुसैन। अब देखिए मेरे नाम के साथ दानिश हुसैन हैदरी, हैदर किसका नाम था भाई, मौला अली का नाम था, तो मैंने अपने नाम के साथ हुसैन भी लगाया हुआ है, हैदरी भी लगाया हुआ है। तो हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत का बेड़ा पाला साहब हुजूर नच में और नाउतरत रसूलुल्लाह की। तो हम मुसलमानों से कहते हैं भाई ये राफ़ज़ी शियों से बचो, ये कुफ्रियात बकते रहते, और अहले सुन्नत ही के साथ वाबस्ता रहो, यही सच्ची जमात है और यही जन्नती जमात है। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और यही अहले बैत के सच्चे आशिक हैं। ये राफ़ज़ी शिये तो अहले बैत की भी तौहीन करते रहते हैं। तो ये मौला अली की भी तौहीन है। मौला अली ने कभी इस तरह की बात कही नहीं कि मौला अली की भी तौहीन है कि आप मौला अली को अंबिया से अफजल कह रहे हैं। तो ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है भाई, कुफ्र बक्का है इसने राफ़ज़ी शिये ने कि उसने मौला अली को अंबिया से अफजल कहा। इसका हरगिज़ भी अहले सुन्नत जमात का अकीदा नहीं, और मुसलमानों का हरगिज़ भी अकीदा नहीं है। कहने वाले पर तौबा लाजिम है, दोबारा कलमा पढ़े, तजदीद निकाह करे। तो बाकी इस बारे से हम हैदरी दारुल इफ्ता सुन्नत का तहरीरी तौर पर फतवा जारी कर देंगे। ये वीडियो सुने, दीगर मुसलमानों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबका जरिया है।